अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीताति सीधीश्वरा आचार्य जिनि शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांति सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रादिका पंचेष्टि परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु वे मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। आज 26 जनवरी, एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यानी कि हमारा देश आज 26 जनवरी मना रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी के दिन 2025 76वां क्या मना रहे हैं? 76वां तिरंगा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इतिहास में 1950 में 1950 में भारत देश क्या हुआ? आजाद हुआ। गणतंत्र दिवस, हाँ, हम सब मिलकर याद रखना कि भारत देश एक आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर भगवान थे, उस भारत देश का नाम जाना जाता भारत देश। इस भारत देश पर कितने संकट आए, कितने क्या आए, और भारत देश ही रहेगा। याद रखना, हम शहीद, आप घरों में बैठे हैं, रजाइयों में बैठे हैं, आप घरों में बैठे रजाइयों में बैठे हैं, आपको बता दे रहा हूं, मुनि श्री पुंगव सुधा सागर महाराज बता रहे हैं अपने प्रवचन के माध्यम से कि हम सब श्रावक जितने देखने को मिल रहे हैं, केवल शहीदों के कारण मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो एक आदमी नहीं मिले आपको देखने को। जो शहीद हुए हैं, कुर्बानी करी है, किन्होंने करी कुर्बानी बताइए? लोगों ने उनको गोलियां मारी हैं अपने भारत देश बचाने के लिए। लोग कहते हैं इंडिया, इंडिया नहीं बोलना अपने को बोलना है जैन संपत्ति से भारत बोलना है। ये भारत है, हम भारत के अनुयायी हैं, भारत में रहने वाले हैं। हम सब मिलकर महाराज के पास एक श्रावक पहुंचा। महाराज श्री नमोस्तु, ऐसे श्रावक दोनों यानी पति पत्नी है, भाई बहन है, मुझे पता नहीं है, पति पत्नी है, कितनी सुंदर है। इन परिवार को जोरदार ताली बजाओ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है तो इनको देखकर। ऐसा श्रावक मिले मंदिर में तो हमारा जैन श्रावक क्या से क्या कर सकता है। जैन श्रावक संडे का उपयोग कर रहे हैं, संडे का उपयोग कर रहे हैं, उसका नाम जैन श्रावक है। वो सुबह सुबह अभिषेक कर ले, भगवान के मंदिर में आ जाए, वो जैन श्रावक। हमारे बच्चे बैठे हैं, जैन श्रावक है। ये सोच लेना, हमने महाराज के पास श्रावक पहुंचा, महाराज श्री हमारा मंदिर में तो मिलता नहीं है, वहां हम कारगिल में हैं, दर्शन होते नहीं है। महाराज बोल रहे हैं, आचार्य महाराज बता रहे हैं, अपने ग्रंथ में बता रहे हैं, हरिवंश पुराण में बता रहे हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत नहीं है, अभिषेक की जरूरत नहीं है। कहां कहां कहां? कारगिल में। क्योंकि वो क्या कर रहा है? देश की रक्षा कर रहा है, हम सबकी रक्षा कर रहा है। याद रखना, याद रखना, हम सब इसमें से ही डॉक्टर है, डॉक्टर उसी में है। वो डॉक्टर सोचता है किसको बचा लूं, मरीज को बचा लूं, उसको भी ना कुछ लगता, ना कोई परेशानी होती, ना मंदिर की चिंता, ना अभिषेक की चिंता। क्योंकि वो क्या कर रहा है? माला फेर रहा है और सोच रहा है ला मैं ये कर दूं। आपकी नहीं कह रहा भाई,
शहीद की बात कर रहा हूं। जैन है कि शहीद है? और सब कौन थे? आप लोग जैन बोलते हो अपने आप को, जैन नहीं हो आप लोग, कोई जैन नहीं है, सब लोग क्षत्रिय वंश के हैं। कौन है? क्षत्रिय वंश होता क्या है? हैं बेटा? हाँ, जियो और उल्टा करो, उल्टा करो दीदी। जियो की सिम दो, रात के 12 बजे तक मार दो, डाटा खत्म हो जाए मारते रहो। जियो, जियो मत दो। महाराज जी नेट लग गया घर पे, अब क्या करा जाए? हम सब मिलकर जितने शहीद हुए हैं उनको एक दिन का सूतंग लगता है। शहीद ऊपर मरे हैं तो, घर पे मरेंगे तो 13 दिन बाद 13 दिन का लगता ही है। और मुनिराज की समाधि होती है तो कितने दिन का लगता है? एक दिन का परिवार को लगता है, परिवार को लगता है। बड़े महाराज जी से पूछ लेना, अचरपुर मिष्टी पूछ लेना। गुरुदेव के मुंह से सुना हुआ शब्द है, ये शब्द निकल गया, इसके पैर हाथ नहीं है शब्द के। जब गुरु ने समझाया था, बेटा अपनी अब तक खाई थी मेरी, अब तक मेरी खाई थी, अब पराई खा कर जाओ तब पता चलेगी। मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी ने सुधासागर महाराज को बोला था, अब तक मेरी खा ली, अब अपनी खाकर देखो। अपनी खाकर समझ तो क्या? पीछी कमंडल अपने हाथ में, और जाओ किशनगढ़, जाओ दूदू, जाओ फागी, जाओ अजमेर। अजमेर गया था मैं, 1.5 महीना रुक के आया था। अजमेर की बात बता रहा हूँ मैं, बताते लोग किशनगढ़ में रुक के आया हूँ 1.25 महीना। बताते तो लोग महाराज श्री जब महाराज जी आते थे तब कोई नहीं पहुंचता था, और आज उनके साथ में क्या है? झुंड है, झुंड, रेला का रेला। क्यों? जो कह दे वो हो जाएगा। आज तुमसे कही 1 करोड़ तो 1 करोड़ है। एक बात कह रहा हूं, एक चर्चा कर रहा हूं, मंदिर के लिए महाराज जी ने बोल दिया इसको ये कराना है, तो कोई मना करेगा क्या? कितनी मेहनत करी है महाराज ने, कितनी मेहनत करी है महाराज ने। सिंगी जी का मंदिर को देखो, सिंगी जी की जयपुर, नीचे से क्या निकाली? तलगर में से प्रतिमा निकाली थी महाराज ने। विचार करना, लोग कहते हैं साधु साधु नहीं मिलता। अभी महाराज जी सुधासागर जी महाराज जी मिले थे विष्णु सागर के शिष्य से, वो महाराज की भैयावत्ती कर रहे हैं, वो इनकी भैयावत्ती कर रहे हैं। देखो 10, देखो 10 पुराना, अभी ज्यादा दिन का नहीं है। अभी हमारे गुरु भाई मिले थे, वो एक दूसरे दर्शन कर रहे हैं, वो उनके पैर, वो उनके पैर दबा रहे हैं। अरे साधु साधु के पैर दबा रहे हैं तो क्या है? ये तो समझ लेना समाज की खुशियां हैं, खुशियां। साधु सारे एक से हो गए तो हमारी समाज भी पूरी एक सी हो जाएगी। आप जैन श्रावक हैं, याद रखना जैन श्रावक को करना क्या चाहिए। टॉपिक को इसी जगह पर हम करके दूसरा टॉपिक को लेते हैं। हम जैन श्रावक हैं, जैन श्रावक देव दर्शन करने आते हैं, अच्छी बात है। पानी छान कर सब पीते हैं घर पे भैया। प्रदीप जी पानी पीते हो? अच्छा, पानी सब पीते हो? पानी जितना जीवन में आज नियम ले लेना 26 जनवरी को भाई, अपने घर पे आरओ लगा, वो आरओ को बंद कर देना। आप बचना चाहते हो अपने जीवन से। मेरे पास एक क्लिप आई थी, अभी भैया ने दिखाई थी, राकेश जी ने परसों। वो क्लिप में आप भी थे परसों। वो क्या होता क्या है, पानी, पानी में लगा आरओ, आरओ की बेल्ट लगी है प्लास्टिक की, उसमें क्या लगा है बेटा? है? हाँ बिल्कुल बढ़िया, केमिकल भरा हुआ है उसके अंदर, और कट कट के निकल रहा है। आपको लगा कड़वा पानी है, वो कड़वा पानी है, जहर हो रहा है, जहर। और हमको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हमारा शरीर को कमजोर कर रहा है। उसी से कैंसर जैसे रोग बनते हैं। क्यों? आपको देखा पता ही है, वो प्लास्टिक उसी एक तो उसके अंदर,
प्लास्टिक गंदी पदार्थ है प्लास्टिक के अंदर। आप नहीं समझ रहे हैं तो अभी यूज कर रहे हैं। आज से 25 साल पुरानी बात कह रहा हूं। महाराज जी थे पूर्वाचार्य अभिनंदन सागर जी, हमारे गुरुदेव, उनके शिष्य धर्म सागर जी महाराज। तो आहार आपसे नहीं लेते सकते, आहार श्रावक नहीं दे सकता उनको। बहुत शुद्धि थी। और आज भी वर्धमान सागर जी महाराज राजस्थान पार्थो चतुर्मास किया था, कोई बच्चे से नहीं, शुद्ध जल के त्यागी से आहार लेंगे। और आप चटाई पे पैर नहीं रख सकते, यानी कि बहुत शुद्धि से एक दिन पहले जांच करेंगे महाराज जी, दूसरे महाराज जी, तब आहार की प्रक्रिया होगी। याद रखना, क्योंकि आहारचर्या ऐसे नहीं होती। अब तो CNN बदल गया है, पंचम काल है, समय है नहीं है घर पे, छोटे से कमरे बने हैं। महाराज जी आहार मंदिर में लगा लो चौका, श्रावक आ गया, उसने सुबह से सेवा करी बेचारे ने। याद रखना, हम सब श्रावक चौका तो लगाते हैं, चौका लगना चाहिए, होटल नहीं बनना चाहिए। हम लोग होटल बना देते हैं, दूसरा वाला भी चौका नहीं लगा पाता है। हम लोग चौका लगाने जा रहे हैं, होटल लगाने नहीं जा रहे हैं। होटल चौके में अंतर क्या है बता दे रहा हूं आपको। होटल में 50 आइटम मिलेंगे, चौके में 4 6, और होटल जैसा बनना चौका भी। अभी विचार करके रखना कि हम साधु की स्वास्थ्य के अनुकूल सामान होना चाहिए। सामान अनुकूल हो गया तो साधु का स्वास्थ्य बना रहेगा अच्छा, और आपका भी उसमें पुण्य का वर्ण होगा। कि हम क्या करें, पानी कहां से लाए महाराज जी? 7 साधु आ गए आपके नगर में, पंजाबीपुरा में 7 साधु दिगंबर आ गए, उनका नियम है कुएं का पानी का। अब आप कुएं का पानी लेकर आए, कहीं से इंतजाम करा, कहीं से लाए, 25 किलोमीटर से लाए। अब महाराज जी से हम चर्चा करें, गुरुदेव आप पानी का इंतजाम श्रावक ने कर दिया, वो पानी का इंतजाम, वो पानी आ रहा कहां से है? सोचो, विचार करो, कुएं से आ रहा है, टंकी में आ रहा है, टंकी भी गाड़ी में रख के आ रही है कि गाड़ी भाई साहब धुलती है क्या? बोलिए, गाड़ी की सीट धुलेंगी क्या? उसमें स्त्रियां, समय वाली, महीने वाली, पीरियड वाली स्त्री उसमें ही बैठती है। एक दूसरा, कोई का मरण हो जाता है, 12 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का सूतक लगता है, वो भी किसी की जन्म हुआ उसमें ही जाता है। तो वो गाड़ी धुलती है क्या? ऊपर धुल जाएगी, अंदर धुलेगी क्या? तो कैसा पानी रहेगा? वो अशुद्ध रहेगा। सोचो तो, विचार करो। इससे बढ़िया ये पानी दे रहे हैं, सबसे बढ़िया पानी है। आप गौर करके रखें, गुरुदेव ने दीक्षा दी थी, दीक्षा 2 नियम दिए थे, कुएं का पानी लेना और लाइट की बात कही थी। गुरु के आशीर्वाद से गुरु की समाधि हुई, मैंने महाराज जी आपकी समाधि तक चीज चलेगा, इसके बाद जैसा होगा वैसे देखेंगे, जहां मिलेगा वहां लेंगे, नहीं मिलेगा अनुकूल रहेगा वैसे, जैसी समाज की व्यवस्था। अब समाज में कह दे भाई हमको चाहिए कुएं का पानी, अब समाज के लोग कहेंगे महाराज जी नमोस्तु, आगे की व्यवस्था देख रहे हैं। याद रखना, समाज के अनुकूल भी चलना पड़ेगा। पंचम काल है, पंचम काल में आप लोग देख रहे हो, बच्चे मंदिर में आ रहे बंद हो गए, 10-10 बजे उठ के आते हैं, सुबह सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 10 बजे 11 बजे उठते हैं, उल्टा हो गया है। 3 बजे सोते हैं, पढ़ाई करेंगे, जब मोबाइल चलाएं कुछ ही से करेंगे तो रात भर पढ़ाई करेंगे, और सुबह सो जाएंगे। और सुबह क्या करने का काम, क्या सुबह का? सुबह पढ़ने का काम है। जितने दिगंबर साधु देखते हैं सुबह क्या करते हैं? स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदनाएं, अपनी भक्तियां सब पढ़ते हैं। तब बच जाते हैं 7। आप आए थे जब पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। याद रखना, हम जितने जैन श्रावक हैं, अपने आप को ये सोच लेना, हमने आज नियम लिया हम कभी पानी नहीं पिएंगे। भले घर का ही पानी पी रहे हैं, बोरिंग का ही पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी बहुत खराब है। विचार करके रखना कि आरओ और फिल्टर लगा है, और एक आ रही बिस्लरी, क्या बिस्लरी की बोतल में पानी तो वही है, उसमें मिला दिया बिस्लरी हो गई। अरे आपका पानी घर का शुद्ध पानी है, वो बोतल 10 रुपए की आती होगी,
10 रुपए की, 15 रुपए की। देखो पानी भी पैसे का बिक रहा है। याद रखना, आप पानी से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं, 1 मिनट, खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं प्रदीप भैया? हम गए थे अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। गुजरात हमने पूछा था भैया कहाँ रहता है? दिल्ली रहता हूँ मैं। महाराज जी 20 रुपए की बाल्टी आती पानी की, कितनी बाल्टी लेते हो महाराज? 2 बाल्टी लेता हूँ, एक अपने लिए, एक बच्चों के लिए, एक पत्नी के लिए। इसी में तीनों क्या कर लेते हैं? स्नान कर लेते हैं। याद रखना, आप पानी आपके पास है घर में तो आप कुंटल कुंटल पानी का फैला रहे हैं। पानी एक दिन आपको शकल दिखाएगा, आपको दिखाएगा, इसी जगह दिखाएगा पानी। पानी से खिलवाड़ नहीं करना। आपको पानी अच्छा लगता है तो याद रखना, आप कौन सी जगह, अब कौन सी जगह जाने वाले हो आप, ये देख लेना। पानी से अच्छा लगता है तो, पानी आपको अच्छा लगा, आप नहर पे जा रहे हो प्रदीप भाई, आप पानी जा रहा है नहर पर और आपको पानी चल रहा है तेजी से और बहुत तेज की प्यास लग रही है, पानी बह रहा है, आपको प्यास लगी थी, आप उतरे थे, आपने ऐसा किया, पानी उठाया, पानी निकल चुका था, पानी निकल चुका था, आपको प्यास लग रही थी, पानी निकल चुका, वो सोच रहे थे वो वाला पानी निकल गया, पानी आ गया दूसरा। विचार करना, पानी पल पर बदल रहा है, बहाव हो रहा है ना, तेज निकल रहा है, वो पानी दूसरा था, वो पानी दूसरा निकल रहा है। सोचो, विचार करो, पानी और वाणी, जीवन है पानी की बूंद, कहते जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे, साथ गिनाएगा बेटा, सोच रहा है ले लेटा, आए बुढ़ापा आएगा, पास न आएगा बेटा। वकील साहब क्या बोला मैं? कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे, साथ घिराएगा बेटा, सोच रहा है ले लेटा, आए बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा तो आ गया, बेटा आएगा, आ गया। पानी, पानी तो ला कर देगा कोई। ये समझ लेना, इस समय आपकी भावना इतनी सुंदर है, आज के युवा से पूछो और इनकी उम्र से पूछो, इनके भाव अच्छे हैं, मंदिर आने के भाव आ रहे हैं दोनों टाइम। ये समझ लेना, ये कितना पुण्य कमा रहे हैं। सोचो तो, हम सब मिलकर आज भावना भाई है, कम से कम हम बिसलरी का उपयोग करेंगे, आरओ का पानी का कम से कम उपयोग करेंगे तो आप कैंसर जैसे रोग बिल्कुल नहीं होंगे आपकी। वकील साहब, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं पानी पीने से, आरओ का पानी, फिल्टर का पानी, बिसलरी का पानी, उस पानी से क्या क्या रोग हो रहे हैं। और लोग कहते हैं महाराज अरे ठंडा पानी की बोतल निकाल के लाना, अरे ठंडे पानी की बोतल उस पर छपी हुई है, जीप छपे होंगे अंदर, आपको दिख रहे नहीं है। विचार कर रखना, हम कहाँ खो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की